शामिल तफ्तीश किया जा सकता है तो तुम दोनों में भी ये खूबियां मौजूद थी, तो फिर हमारा शक तुम पर भी तो जा सकता है। सर हमने कुछ नहीं किया। अभी पता चल जाएगा कि तुमने क्या क्या किया है। तुम्हारे पुरअसरार डर की वजह से मुझे तुम दोनों पर शक हुआ और फिर मैंने एक प्लान के तहत जमशेद को गिरफ्तार कर लिया और फिर मैंने अपने एक आदमी को तुम्हारे पास भेजा जिसने आकर तुम्हें ये कहा कि कातिल पकड़ा गया है और उसने अपने साथी का नाम भी बता दिया है। सर मैं तो अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहा था, आप समझ रहे मैं भाग रहा हूँ और मुझे यहाँ ले आए। छुरी के नीचे सांस लो बूटे मियाँ, आगे की सुनो। जब हमारा आदमी तुम्हें ये बताकर वापस आया तो फिर हमने तुम पर खुफिया नजर रखी और तुम उसी वक्त पेट्रोल पंप से खिसके और जाकर अपना सामान पैक कर लिया, क्योंकि तुम डर गए थे कि जमशेद के पकड़े जाने के बाद तुम भी पकड़े जाओगे, इसलिए तुमने यही समझा कि मैं यहां से फरार हो जाऊं। सर मेरा यकीन करे, मैं सच कह रहा हूँ। यहां पर बड़ों बड़ों की जबानें खुल जाती हैं। तुम क्या चीज हो? कातिल तुम्हारे सामने से बाइक पे गुजरा और तुमने हमारे साथ झूठ बोला है। कुर्बान अली सर, मुझे इन दोनों की जबानें खुली हुई चाहिए, बेशक उसके लिए इनकी हड्डियों का सुरमा बना दो। सर सुरमा तो मैं इनका ऐसा बनाऊंगा कि ये खुद को भी पहचानना भूल जाएंगे। सर मैं सब कुछ बताता हूँ, सब बताता हूँ। सर असल में नवीद को मैंने ही मारा है और बूटा मेरे साथ है। सर क्यों मारा है उसे, क्यों? सर मैं बताता हूँ। सर नवीद जो है मेरे चचाजाद के साथ मिलकर अदालत के ज़रिए उसने उस प्लाट पर कब्ज़ा दिलवाया जिस पर मेरा कब्ज़ा था। एक तो मैंने उससे वो दुश्मनी निकालनी थी और दूसरा। क्या दूसरा? आगे बोलो। दूसरा, इस काम के लिए मुझे भारी रकम मिली थी। किसने दिए पैसे तुम्हें नवीद को मारने के लिए? सर वो नवीद की महबूबा सलमा ने। सलमा ने? सलमा क्यों मरवाएगी नवीद को? सर वो नवीद अक्सर मोटरसाइकिल पे इसको घुमाने ले जाया करता था और पेट्रोल डलवाने मेरे पास ही आते थे। सर मैं नवीद को जानता था और सलमा का तारुफ उसने मेरा करवा दिया था। उस दिन भी वो पेट्रोल डलवाने आए। इसमें पेट्रोल डाल दो यार। अच्छा सलमा, मैं सामने ज़रा मूड हो जाऊँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊँ। ठीक है। जय, पता नहीं इस नवीद नामी मुसीबत से कब जान छूटेगी। शुएब को पता चलेगा तो मुझे छोड़ देंगे। मैं क्या करूं? सलमा बीबी, लगता है कुछ काफ़ी परेशान हो आप नवीद से। हाँ तो और क्या? छुटकारा हासिल करना चाहती हो उससे? हाँ लेकिन बेबस हूँ। हुक्म करें बुटे को, आपकी ये तंगी दूर कर देगा। तुम इस तरह के भी काम कर लेते हो? बूटे से पैसे की खातिर कुछ भी करवा लें, बूटा कर सकता है। वैसे भी नवीद से मेरी पुरानी दुश्मनी चल रही है, मेरा भी हिसाब हो जाएगा और तुम्हें भी छुटकारा मिल जाएगा। सलमा ने मुझसे फ़ोन नंबर ले लिया और रात को उसका फ़ोन आया। वो कह रही थी कि अब नवीद मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। जमशेद को मैंने पैसों का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। जमशेद ने मौका पाते ही नवीद को ख़त्म कर दिया। बहुत घिनौना जुर्म किया है तुमने, जिसकी सज़ा सिर्फ
फांसी का फंदा है। आप लोग यहाँ? शुएब को तो ले गए, अब यहाँ क्या बचा है? तुमने ठीक कहा था सलमा, तुम्हारा शौहर वाकई बेगुनाह है। मैंने कहा था ना, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। लेकिन मुजरिम इसी घर का कोई फर्द है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? इस घर में सिर्फ हम दो ही फर्द हैं, मैं और मेरे शौहर। इसके अलावा तीसरा कोई इंसान नहीं है। हमें किसी तीसरे की जरूरत भी नहीं है। मुजरिम इसी घर का है और उसी को हमने पकड़ना है, और वो हमारे सामने खड़ा है। क्या? कभी किसी पर शक तो कभी किसी पर। मैं क्यों मारूंगी नवीद को? धीरे सलमा जी, धीरे। आपका पोल खुल गया है। आपके आदमी पकड़े गए हैं, बूटा और जमशेद। उन्होंने सब कुछ बता दिया है। बेहतर है कि अब आप भी इकरार कर लें, उससे पहले कि हम कोई और तरीका अपनाएं। हाँ, मैंने ही मारा है उसको। मैं थक चुकी थी उससे। वो रोज मुझे तंग करता था। मैं उसे पसंद करती थी, लेकिन मोहब्बत का बोझ सिर्फ उसी पे सवार था। मैं तो अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी, अपने शुएब कजन के साथ। मेरे कॉलेज लाइफ में वो मुझे तंग करता था, तस्वीरें ब्लैकमेल करता था, लेकिन मैं उसे छुटकारा करना चाहती थी। अच्छा, तो वो तस्वीरें तुम्हारी मजबूरी थी, जिसकी वजह से तुम्हें बार बार उससे मिलना पड़ता था। एक लड़की का ख्वाब होता है कि उसे पैसे वाला काम मिले और साथ बड़ा घर मिले। मुझे सब कुछ मिल गया था, सब कुछ, लेकिन